हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस यूट्यूब चैनल। और 1 मई 2023 की सुबह कोलंबिया के एक एयरपोर्ट से सेसना 206 उड़ान भरा। उड़ान के कुछ ही देर बाद ये प्लेन अमेज़न के जंगलों में क्रैश हो गया। उसमें सवार सभी बड़े लोग मारे गए, बच गए तो सिर्फ 4 मासूम बच्चे, जिसकी उम्र 13 साल, 9 साल, 4 साल और सबसे छोटा बच्चा महज 12 महीने का था। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना दर्दनाक पल रहा होगा उन मासूम बच्चों के लिए। इन दर्दनाक पलों के बीच कैसे उन बच्चों ने खुद को जिंदा रखा, वो भी दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में, जहां हजारों की तादाद में खूंखार और खतरनाक जीव जंतु पाए जाते हैं। आखिर क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 1 मई 2023 अराराक्वारा एयरपोर्ट कोलंबिया सेसना 206 6 पैसेंजर को लेकर उड़ान भरने वाला था। इन 6 पैसेंजर में से 4 बच्चे, उनके माता पिता और एक पायलट थे। उन बच्चों की उम्र 13 साल, 9 साल, 4 साल और सबसे छोटा बच्चा महज 12 महीने का था, जो अभी भी अपना माँ का दूध पिया करता था। इस विमान को अराराक्वारा एयरपोर्ट से सेंट जोस डेल एयरपोर्ट जाना था, जिसकी दूरी महज 350 किलोमीटर थी। फाइनली ये प्लेन उड़ान भरते हुए अमेज़न जंगलों के ऊपर उड़ने लगा। अभी ये कुछ ही दूरी तय किया था कि अचानक से इस विमान का इंजन फेल हो गया। पायलट ने अपने नजदीकी एटीसी को मेडे कॉल किया। उधर विमान बड़ी ही तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। कुछ ही मिनटों में ये विमान पेड़ की टहनियों को चीरते हुए जमीन से जा टकराया। जनरली प्लेन क्रैश के बाद विमान में आग लग जाती है, लेकिन संजोग से इस विमान में आग नहीं लगा। पर उसमें सवार सभी जख्मी हालत में बेहोश हो चुके थे। पर पता नहीं कैसे 12 महीने का वो मासूम बच्चा अभी भी पूरी तरह से ठीक था और लगातार रोते ही जा रहा था। जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर बेहोशी की हालत में बाकी बच्चे भी उठ गए। पर प्लेन की ऐसी हालत देखकर बाकी बच्चे भी रोने लगे और उन सब ने अपने माँ बाप को उठाने की कोशिश करने लगे। पर शायद ऐसा लग रहा था कि उन सभी की मौत हो चुकी हो, इसलिए उठाने के लाख कोशिशों के बाद भी वे नहीं उठे। उन सभी बच्चों के बीच 13 साल का बच्चा अब थोड़ा समझदार हो चुका था, इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें यहीं रुककर रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करना चाहिए। किसी तरह उन्होंने बाकी बच्चों को शांत कराया और एक दूसरे से लिपटकर किसी के आने का इंतजार करने लगे। उधर एटीसी सूचना पाते ही एक रेस्क्यू टीम को उस लोकेशन पर भेज दिया, लेकिन घने जंगल होने की वजह से क्रैश हुए विमान दिखा ही नहीं पड़ रहा था। इसके बावजूद रेस्क्यू टीम उन्हें खोजने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि अमेज़न के जंगलों में इतने बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं कि ठीक से सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, तो भला उसके ऊपर से देखने से कहां कुछ दिखने वाला था। उधर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर वे सभी बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। पर यह जंगल इतना घना और विशालकाय था कि उसकी आवाज उसी जंगलों के बीच गूंज कर रह गया। अब धीरे धीरे शाम से रात हो गई, इसलिए उन्हें बचाने आए रेस्क्यू टीम भी वापस लौट गया। वहीं रात के अंधेरे में अचानक से उसकी माँ की आंख खुल गई। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, लेकिन हादसे में वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। इसके बावजूद वो अपने बच्चे को जिंदा देखकर खुश थी, पर वो चाहकर भी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। किसी तरह उन्होंने छोटे बच्चे को दूध पिलाई, अपनी आंसुओं को छिपाते हुए, और बाकी बच्चों के साथ वहीं पर सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन हजारों की तादाद में मच्छरें उसे कहां सोने देने वाली थी। रात भर मच्छरों के साये में उन सब ने किसी तरह तो एक रात गुजार लिया। हादसे के अगले दिन सभी को भूख लगने लगा। प्लेन में थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ था, उसी खाने को सभी ने थोड़ा थोड़ा खा लिया और थोड़ा बहुत खाना अपने माँ को भी खिलाया। दरअसल उसकी माँ की सांसें तो चल रही थी, लेकिन उसे इतनी गहरी चोट लगी हुई थी कि अगर उसे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो किसी भी पल उसकी मौत हो सकती है। वहीं 12 महीने के बच्चे के लिए एक दूध का बोतल भी रखा हुआ था, लेकिन उसकी माँ अभी भी वो अपना ही दूध पिलाना चाहती थी, ताकि बोतल वाली दूध आगे के दिनों के लिए बचा कर रखा जा सके। उधर रेस्क्यू टीम ने भी अगले दिन खोजबीन और भी तेज कर दिया, ताकि जल्द से जल्द विमान में फंसे लोगों को बचाया जा सके। इसलिए रेस्क्यू टीम ने 150 सेना के जवान, 200 वॉलेंटियर्स और 10 डॉग स्क्वाड्स को जंगल में भेज दिया। उन सभी को खोजने की भरपूर कोशिश किया जा रहा था, लेकिन अभी तक क्रैश हुए विमान का कुछ भी पता नहीं चल पाया था। इसी तरह करीब 2 दिन बीत गया। अब प्लेन में बचा खाना भी खत्म हो चुका था और समय गुजरने के साथ साथ उन सभी
सभी को भूख भी लग रहा था। इसी तरह करीब 3 दिन गुजर गया और चौथे दिन अब उन्हें समझ में आ चुका था कि हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला, इसलिए हमें खुद ही यहाँ से बाहर निकलना होगा और खाने पीने की चीजों का जुगाड़ भी करना होगा। इन 4 दिनों में बच्चों सहित उसकी माँ ने ना तो ठीक से खाना खाया था और ना ही ठीक से सो पाए थे। यही वजह था कि वे सभी दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे और उसकी माँ को ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से उन्होंने वहीं पर अपना दम तोड़ दी। अब इन बच्चों को आगे का सफर अकेले ही तय करना था, जो एक असंभव सा लग रहा था, क्योंकि जंगल के खतरनाक जानवरों सहित न जाने कितने कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छुओं से बचते हुए आगे का सफर तय करना था और साथ ही खाना पानी का जुगाड़ भी करना था। हादसे के चौथे दिन बाकी बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गया, जिस वजह से वहाँ के आसपास तेज बदबू फैलने लगा। अब न चाहते हुए भी उन सभी को हादसे वाली जगह को छोड़ना पड़ा और खाना पानी की तलाश में आगे की ओर बढ़ने लगे। पर उसे कहाँ पता था कि ये जंगल कितना भयानक और विशालकाय है। वो तो बस इस उम्मीद से आगे की ओर बढ़ रहे थे कि शायद आगे हमें कोई बचा ले। पर उन सभी के साथ परिस्थिति ऐसी थी कि इन खतरनाक जंगलों में 12 महीने के मासूम बच्चों को भी चलना पड़ रहा था। दरअसल भूख और प्यास की वजह से 13 साल के बच्चे में इतना भी एनर्जी नहीं बचा हुआ था कि 12 महीने के मासूम बच्चे को गोद ले सके। धीरे धीरे फल फूल खाते, बारिश का जमा पानी पीते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। इसी तरह करीब 7 दिन गुजर गया। 7वां दिन रेस्क्यू टीम को प्लेन का मलबा मिला, जिसके अंदर 3 डेड बॉडी पड़ा हुआ था, पर उन बच्चों का कहीं भी नामो निशान नहीं था। लेकिन मलबे वाले इलाके के आसपास खाने पीने की चीजें पड़ी हुई थी। ये सब देखकर रेस्क्यू टीम को इतना तो अंदाजा हो चुका था कि शायद अभी भी बच्चे जिंदा होंगे, लेकिन कहां और किस हालत में है, इसका अंदाजा लगा पाना बेहद ही मुश्किल होगा। अब रेस्क्यू टीम के सामने एक अलग ही चुनौती थी कि आखिर ये बच्चे किस डायरेक्शन में गए होंगे और अभी तक कितने दूर तक गए होंगे। इसी का पता लगाने के लिए रेस्क्यू टीम चारों दिशाओं में फैल गए। सबसे पहले उन्हें सबूत की तलाश करनी थी कि आखिर बच्चे किस डायरेक्शन में गए होंगे। लगातार 2 दिनों के खोजबीन के बावजूद भी उन बच्चों का कहीं भी पता नहीं चल सका। इसलिए रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से मलबे वाले के इलाके के आसपास खाने पीने की बक्से गिराने लगे। रेस्क्यू टीम ये सोच रहे थे कि अगर बच्चे जिंदा भी होंगे और गलती से भी उन्हें खाने का ये बॉक्स मिल गया तो इस खाने को खाकर कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। घटना के 10वें दिन रेस्क्यू टीम को उनके पैरों के निशान मिले, जिससे उन्हें ये तो पता चल गया कि अभी भी बच्चे जिंदा और सुरक्षित है। उधर उन बच्चों को चलते चलते वही खाने का बॉक्स मिला। सभी बच्चे उसी खाने को खाकर किसी के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन जब सुबह से शाम और शाम से सुबह तक कोई भी नहीं आया तो एक बार फिर से बच्चे आगे की ओर बढ़ने लगे। वहीं रेस्क्यू टीम उन पैरों के निशान को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। साथ ही स्पीकर पर उनकी दादी द्वारा रिकॉर्डिंग वॉइस को भी चला रहे थे, ताकि अपनी दादी की आवाज को सुनकर वे सभी एक जगह रुक जाए और रेस्क्यू टीम को उन्हें खोजने में आसानी हो। लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरह करीब 20 दिन गुजर गया, लेकिन अभी तक उन बच्चों का कुछ भी पता नहीं चल सका था। जैसे जैसे दिन गुजर रहा था, रेस्क्यू टीम की उम्मीदें भी खत्म होती जा रही थी कि इतने दिनों तक बच्चे जिंदा होंगे भी या नहीं। उधर बच्चे लगातार चलते चलते थक चुके थे, अब उनसे जरा सा भी चला नहीं जा रहा था। उन बच्चों को खाना खाए 10 दिन से भी अधिक बीत चुका था और वो 12 महीने का मासूम बच्चा दूध के लिए रोता बिलखता चल रहा था, पर मजबूरन उसे पानी पिलाकर जिंदा रख रहे थे। चलते चलते उन बच्चों को एक झोपड़ी दिखाई दिया। उन्हें लगा कि शायद अब हमें कोई बचा ले, लेकिन वो झोपड़ी पूरी तरह से खाली थी। ना तो वहाँ पर कोई इंसान था और ना ही खाने पीने की चीजें। घटना के 25 दिनों बाद रेस्क्यू टीम को उन बच्चों का एक सुराख मिला। रास्ते के बीच में एक रबर बैंड और खाली पड़ा दूध का एक बोतल मिला। अब रेस्क्यू टीम को एक उम्मीद की किरण दिखाई दिया कि अब हम बच्चे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और हो ना हो अब बच्चे यहाँ से ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। इसलिए रेस्क्यू टीम अब दिन रात लगातार खोजने लगे। अब रेस्क्यू टीम को लग रहा था कि हम बच्चे को जल्द ही खोज निकालेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। करीब 35 दिन गुजर गए, लेकिन अभी भी उन बच्चों का कुछ भी पता नहीं चल सका था। उधर वे बच्चे दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। आखिर कोई बच्चा फल फूल और पानी पीकर कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? अधिक से अधिक 5 से 10 दिनों तक। लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी वे सभी बच्चे जिंदा थे। लेकिन इतने दिनों तक भूखे रहने के कारण उन बच्चों की तबीयत भी खराब होने लगा था। घटना के 40 दिनों बाद रेस्क्यू टीम ने उन बच्चों को बेहद ही कमजोर हालत में खोज निकाला। पूरे 40 दिनों बाद पूरे कोलंबिया में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और इन नन्हे नन्हे मासूम बच्चों से मिलने के लिए वहाँ के प्रेसिडेंट तक आए। वाकई में बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तभी तो जहाँ इतने खतरनाक जंगलों में बड़े बड़े इंसान अपनी हार मान लेता है, वहीं दूध पीते बच्चे से लेकर 13 साल के बच्चे तक ने
खुद को 40 दिनों तक जिंदा रखा। तो ये थी 4 मासूम बच्चों की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।